हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं थलेश सर आप लोगों को 2026 में जेडबल मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेकर आया हूं, जहां पे आपको क्वेश्चंस की अप्रोच, बेसिक कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स है ना, इसके थ्रू हम किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं वो सिखाऊंगा। और लगभग हर क्वेश्चन का एक डिटेल सॉल्यूशन भी दूंगा, है ना। तो जल्दी से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है जेडबल मेंस में। इफ़ रूट टू साइन अल्फा अपॉन में अंडर रूट वन प्लस कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू 1/7 एंड अंडर रूट वन माइनस कॉस टू बीटा डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 10, है ना। अल्फा और बीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है। हमको वैल्यू फाइंड करनी है 10 अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने डेटा लिख लिया जो भी गिवन था। और यहाँ मैंने एक बात लिखी है, 1 प्लस कॉस टू अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, 2 cos स्क्वायर अल्फा। इसकी जगह पे जैसे तो सब लोगों को पता है, विश्व प्रसिद्ध फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। और यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस टू बीटा डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा। तो फटाफट इसको लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लिखूँगा अगर इसको रूट टू साइन अल्फ़ा और अंडर रूट में अगर 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये भी क्या निकल के आएगा, रूट टू कॉस अल्फ़ा, सिंपल 1/7। और यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट की जगह निकल के हो जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10, सिंपल। इसकी जगह पे मैंने अगर यहाँ पे पुट किया इसकी वैल्यू को, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा और ये निकल के आएगा। तो सब लोग समझते हैं, रूट टू कैंसिल, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा हो जाएगा 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/7। और यहाँ पे साइन बीटा है। अब यहाँ लिखा है 10 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, यानी कि जो भी क्वांटिटी है वो सब कुछ सब हमको किस में चाहिए, 10 में चाहिए पहली चीज़। तो साइन का कोई रोल नहीं है, तो साइन की हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, 10 निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल वाली मेथड लगाएंगे। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, ठीक है। और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 10 है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम इसको क्या निकाल सकते हैं, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 1 आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आएगा 3, ठीक है। सब लोग समझते हैं इसको। पाइथागोरस से हमने इसकी वैल्यू क्या निकाल ली, 3। तो 10 बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1, और यहाँ पे बेस हो गया 3। अब यहाँ बड़े ध्यान से एक बात देखिए, यहाँ लिखा है 10 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, है ना। तो 2 बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा प्लस 10 2 बीटा अपॉन में 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 2 बीटा, इसको लिख सकते हैं। अब 10 अल्फ़ा की वैल्यू 1/7 है, हमको समझ में आ गया। 10 बीटा की वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पे 10 2 बीटा लिखा हुआ है, यानी कि इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हमको 10 2 बीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम 10 2 बीटा का फॉर्मूला, 10 का फॉर्मूला याद करिए। 10 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 10 बीटा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा। 10 बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो यहाँ 1/3, यहाँ 1/3। तो फटाक से इसको सॉल्व करता हूँ शॉर्टली। ये बन जाएगा 2/3, यहाँ 1/3 पुट करूँगा तो 1/3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/9। तो 9 माइनस 1 यानी कि 8/9। तो ये सॉल्व करने पे 2/3 और 9/8, ये कितना आएगा लगभग, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। तो 3/4। 10 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी, 3/4। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे 10 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा की वैल्यू है 1/7 प्लस 3/4 10 2 बीटा की वैल्यू, ओके। 1 माइनस 10 अल्फ़ा यानी कि 1/7 इंटू 3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर एलसीएम वगैरह लेंगे तो ऊपर आएगा 4 प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 3 जा 21, नीचे हो जाएगा 7 4 जा 28। ऐसे ही डिवाइड में इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये 28। तो ये 28 माइनस 3 अपॉन में 28। तो ये हो गया 25/28 और ये हो गया 28 डिवाइड बाय 25, ठीक है। तो ये तो सिंपल सेम बन चुका है।
यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, वैल्यू क्या निकल कर आएगी 1। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारा आंसर क्या है 1 है। तो यहाँ आंसर क्या हो गया 1। चलिए चलते इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ओके हेलो बच्चों, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, और ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन पहले ही कर लिया ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए ना, क्योंकि वीडियो उसमें बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे जो मेन थी उसको बता दिया, इसके बाद मैं आएगा सॉल्व बताऊँगा फर्दर। तो यहाँ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है JEE मेंस, ठीक है ना। और अच्छा क्वेश्चन है ये, तो उसको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस सॉल्व करने का, डिटेल सॉल्यूशन है इसका, है ना। तो डिटेल सॉल्यूशन वाला बता रहा हूँ। और इसमें देखते हैं, यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ cos क्यूब π/8 इंटू में cos 3π/8 प्लस साइन क्यूब π/8 इंटू में साइन 3π/8। यहाँ पे 1/√2 1/2 1/2 1/4 ये ऑप्शन दे रखे, ठीक है। यहाँ हमको इसको मैंने लिख लिया, इसको सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्यूशन निकालना है, पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करके यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे cos क्यूब थीटा, उसको अगर π/8 को थीटा अगर मैं मानूँ तो ये cos क्यूब थीटा हो जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। और इसको बड़े ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ लिखा है cos 3π/8 3 इंटू π/8 यानी कि cos 3 थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे साइन 3 थीटा। तो ये मैं साइन क्यूब थीटा या cos क्यूब थीटा का फॉर्मूला भी यहाँ लगा सकता हूँ, या cos 3 थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला भी यहाँ लगा सकता हूँ। फर्दर अपन ये सोचेंगे कि अभी फिलहाल साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा के फॉर्मूले डायरेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो उन्हीं को लगाते हैं। यहाँ पे cos 3 थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने लिख कर रखा हुआ है। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 cos 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। यहाँ इन सारे फॉर्मूले को सपोर्ट करने वाले हैं। पहले इसको ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है cos क्यूब π/8 डॉट cos इंटू 3 इंटू π/8 लिखा, मतलब 3 इंटू थीटा लिखा हुआ है ना। जैसे यहाँ पे साइन 3 इंटू π/8, तो इस पूरे cos 3 थीटा यानी कि 3 इंटू π/8 की जगह पे मैंने उसका पूरा फॉर्मूला ओपन कर दिया। तो इसको मैंने बाहर लिख के रखा है, इस पूरी की वैल्यू ये है 4 cos क्यूब π/8, इस फॉर्मूले को देखते हुए माइनस 3 cos π/8, ठीक है ना। ऐसे ही इसको ओपन कर दिया यहाँ पे। अब इसका cos क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4 cos टू दी पावर 6 π/8 माइनस 3 cos टू दी पावर 4 π/8। cos 3 पावर यहाँ 1 पावर है, ये दोनों का मल्टीप्लाई होकर 4 पावर हो गई। ऐसे ही यहाँ भी साइन क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 4, यहाँ कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। तो इस 6 पावर को अपन अलग कर लेंगे इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से 4 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने cos टू दी पावर 6 π/8 माइनस साइन टू दी पावर 6 π/8, और इन दोनों में से हमने माइनस का 3 कॉमन निकाल लिया, तो ये बचा cos टू दी पावर 4 π/8 माइनस साइन टू दी पावर 4 π/8। अब सुनो बड़े ध्यान से, ये लिखा हुआ है cos टू दी पावर 6, है ना। तो इसको मैं cos टू दी पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर π/8 माइनस साइन स्क्वायर पाई, मतलब cos स्क्वायर की पावर 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ साइन स्क्वायर की पावर π/8 लिख सकता हूँ। तो इसको बड़े ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये इस तरीके का बन जाएगा क्यूब वाला, मतलब कि a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a और b की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ अगर ब्रैकेट में सिंपल तरीके से समझाऊँ तो जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी cos स्क्वायर π/8, और जो b है वो बन जाएगा साइन स्क्वायर π/8। अब इनका पूरे का हमने होल स्क्वायर किया, सॉरी क्यूब किया, तो 3 2 6, ये पावर 6 को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। तो सब लोग समझ पा रहे हो, है ना। बहुत लेंदी ना हो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख लिया है। तो इस पूरे का फॉर्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो इसको ओपन किया तो a माइनस बी यानी cos स्क्वायर π/8 माइनस साइन स्क्वायर π/8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि ए क्या है cos स्क्वायर π/8 है, तो cos स्क्वायर π/8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर है इसलिए। ऐसे साइन का स्क्वायर मैंने आगे पीछे लिख लिया उसको, प्लस में साइन स्क्वायर π/8 cos स्क्वायर π/8, ठीक है ना। ए और बी की जगह पे आ गया। ऐसे ही इस वाले आगे वाले को, इसको हम a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना साइन स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर π/8 बन जाएगा 1, ये भी क्या बन जाएगा, सॉरी ये 1 नहीं बनेगा, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है क्या, a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4, तो इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर।
तो देखिए इस पूरी की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2a² प्लस b²। तो a² की जगह पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, ठीक है। a² की जगह पे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इस वाले a और b से मैच मत करना है, इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी ना, तो मैं आगे इसको लिख के बताता हूँ, है ना। तो ये आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ तक आपने समझ लिया। ये 4 मैंने कॉमन निकाला, देखो इसमें से क्या किया, 4 कॉमन निकाला। 1 मिनट यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, मैंने इसको सॉल्व किया था, यहाँ पे बताया था अभी, ठीक है। तो ये इसमें से देखो, इसमें cos स्क्वायर π/8 है माइनस साइन स्क्वायर π/8 है। यहाँ पे भी क्या है, cos स्क्वायर π/8 माइनस साइन स्क्वायर π/8, ये पूरा 1 हो जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू इस पूरे में से मैंने कॉमन बाहर निकाली, ठीक है। उसके आएगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कॉमन ये निकाल लिया, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/8, कोस स्क्वायर कोस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2a² भी इसका बताया था मैंने, उसकी जगह पे इसको लिखा है। प्लस में ये आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 1 माइनस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर π/8 कोस स्क्वायर π/8, ये माइनस की बाहर निकाली, इसमें से ये पूरा कॉमन निकाल लिया। अब ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। तो इस पूरे बना लिया अपन ने, cos 2 थीटा मतलब कि cos π/4 हो जाएगा, 2 थीटा मतलब π/8 का दुगुना करना मतलब π/4 करना, माइनस यहाँ लिखा हुआ, ये ब्रैकेट के अंदर चल रहा है ये भी पूरा, ठीक है। इस टाइप से ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है इसके। यहाँ पे हमने इस पूरे को 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, तो ये बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में था तो यहाँ भी क्या हुआ, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर कर दिया तो साइन 2 थीटा मतलब साइन π/4 का होल स्क्वायर हो गया। साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका स्क्वायर कर दिया तो 1/2 हो गई। इसके एलसीएम ले 7/4, इसमें से 3 को माइनस किया तो ये बचेगा पूरा 1/2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1/2√2, ठीक है। बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन था, मैंने एक एक स्टेप करके समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेंदी इसको बताया है। बाकी अगर हम स्पीड में सॉल्व करेंगे तो हमको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आती हैं कि भाई किसका फॉर्मूला क्या होगा, तो अगली वाली जो 4 से 5 स्टेप होने वाली वो माइंड में आ जाती हैं, तो बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन आप लोगों को डिटेल सब तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाना था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेंदी समझाया है। और अगर मैं इसको लिख कर बताता तो वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, है ना। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें आगे के फर्दर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। 2020 के कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो कराऊंगा, फिर उसके बाद 2021 के कराऊंगा, ओके। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, सब लोग तैयारी करते रहिए बढ़िया तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।